हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था और उसमें हमने रिलेशन बिटवीन डिग्रीज़ एंड रेडियंस को देखा था और उसके कुछ फार्मूले देखे थे। पहला फार्मूला क्या था कि अगर हमें डिग्री दी हुई है तो हम रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर हमें रेडियन में दिया हुआ है तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसके हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के ऑलमोस्ट सारे ही पार्ट्स कर लिए थे। नाउ आज भी हम एक्सरसाइज 9.1 ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक नए टॉपिक को इंक्लूड करके। वो नया टॉपिक क्या है? एक तो आपने देख लिया था फॉर्मूला डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में, दो फॉर्मूले तो ये थे। तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास आर्क लेंथ। आर्क लेंथ या आर्क सिंपली क्या होती है? लेट्स सपोज आपके पास एक सर्किल है और उस सर्किल में एक हर सर्किल में एक फिक्स पॉइंट होता है। तो ये फिक्स पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ अ सर्किल। यूजुअली सेंटर ऑफ अ सर्किल को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर से लेकर सर्किल की बाउंड्री को हम कहते हैं सरकमफेरेंस। सेंटर से लेकर सर्किल की बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं रेडियस। तो लेट्स सपोज ये एक रेडियस है और ये एक रेडियस है। ओके, अब अगर मैं ये रेडियस से लेकर इस रेडियस के जहाँ पर ये टच कर रहा है इस पॉइंट को मैं नाम दे दूँ A का, और ये वाला दूसरा रेडियस टच कर रहा है यहाँ पर, इसको मैं नाम दे दूँ B का। तो अब A से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है इसको मैंने नाम दे दिया स्मॉल s का। जो ये डिस्टेंस कहलाता है दो रेडियस की वजह से जो डिस्टेंस वजूद में आ रहा है उस डिस्टेंस को बोलते हैं आर्क लेंथ। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रेडियाई। रेडियाई जो है वो रेडियस का पैरेलल है। अब हमें पता है अगर ये रेडियस है ये रेडियस है। कल मैंने क्या बताया था कि एंगल क्या होता है? डिस्पर्जन ऑफ टू रेस। तो अगर ये रेडियस एक रे है और ये रेडियस भी एक रे है तो इन दो रेस का जो डिस्पर्जन है वो क्या कहलाता है? एंगल। और हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास सेंटर में या सर्किल में एंगल आता है तो वो हमेशा रेडियन में मेजर होता है। तो अब हम देखते हैं आर्क लेंथ हमारे पास क्या है? एस है। एंगल हमारे पास क्या है? थीटा है। रेडियस हमारे पास क्या है? आर। यानी कि हमारे पास तीन चीज़ें हैं, एस, आर और थीटा। अब एक ऐसा फॉर्मूला जो आर्क लेंथ, रेडियस और एंगल को आपस में मिला दे वो फॉर्मूला होता है S = R थीटा। क्या होता है वो फॉर्मूला? S = R थीटा, वेयर थीटा मस्ट बी इन रेडियंस। जब भी हम आर्क थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे S = R थीटा, थीटा को रेडियन में होना चाहिए, डिग्रीज़ में नहीं होना चाहिए। अगर थीटा डिग्रीज़ में होगा तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्मूले से रेडियंस में। तो ये फॉर्मूला एक और आ गया इस एक्सरसाइज के अंदर। दो फॉर्मूले ये थे, एक फॉर्मूला ये आ गया। अब हम इस S = R थीटा से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, एक्सरसाइज 9.1। फाइंड थीटा इफ S = 20 सेंटीमीटर, R = 5 सेंटीमीटर। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। अगर S जो है वो 20 सेंटीमीटर हो और R जो है वो 5 सेंटीमीटर हो। बहुत आसान है। आपको 1, 2, 3 में से दो चीज़ें दी जाएंगी तो तीसरी चीज़ खुद ब खुद आ जाएगी। तो फॉर्मूला क्या है आपके पास? S = R थीटा। आपको क्या निकालना है? थीटा निकालना है। तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा? S/R के, क्योंकि यहाँ पर R मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। S कितना दिया हुआ है आपको? 20। R कितना दिया हुआ है आपको? 5। 5 1 = 5, 5 4 = 20। तो ये 4 रेडियंस, थोड़ा सफाई से लिख दूँ, 4 रेडियंस आपका आंसर आ गया थीटा। अब हम सवाल नंबर 2 करते हैं। आई होप कितना आसान है, आपने देख लिया होगा।
दूसरा सवाल जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें भी आपको थीटा निकालना है। इफ़ s इज इक्वल टू 30.2 एंड r इज इक्वल टू 2, बहुत आसान है। थीटा का फॉर्मूला मैंने अभी लिखा है यहाँ पर, थीटा बराबर है s अपॉन r। इस केस में s कितना है 30.2, r कितना है 2। बस आप 30.2 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 30.2 डिवाइड बाय 2, ये आपका आ गया 15.1 रेडियंस। आई होप कि आपको ये बहुत ही इजी लग रहा होगा। पांचवा सवाल, फाइंड r। अब आपको रेडियस निकालना है। s दिया हुआ है 10.2 और थीटा दिया हुआ है 2 रेडियंस। बहुत आसान है, फॉर्मूला तो वही लगेगा, s इज इक्वल टू r थीटा। अब आपको r चाहिए तो r इज इक्वल टू s अपॉन थीटा, क्योंकि थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। अब s कितना है आपको 10.2, थीटा कितना है 2। अब आप 10.2 को 2 से डिवाइड कर लीजिए। 10.2 डिवाइड बाय 2 5.1, ये आ गया आपके पास 5.1 सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर? क्योंकि अगर आर्क लेंथ सेंटीमीटर में है तो रेडियस भी सेंटीमीटर में होगा, तो ये सेंटीमीटर होगा या मीटर होगा, और थीटा हमेशा रेडियन में होगा। सातवां सवाल देखें, फाइंड s इफ r इज इक्वल टू 1.01 एंड थीटा इज इक्वल टू 2.1। क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है? s इज इक्वल टू r मल्टीप्लाई बाय थीटा। r कितना है 1.01 मल्टीप्लाई बाय थीटा कितना है 2.1। तो 1.01 मल्टीप्लाई बाय 2.1 कर दें। 1.01 मल्टीप्लाई बाय 2.1, ये आ गया 2.121। अगर r सेंटीमीटर में है तो s भी सेंटीमीटर में आएगा। तो देखा आपने, सिर्फ इस एक फॉर्मूले से कभी वो आपसे थीटा मांग लेता है, कभी वो आपसे रेडियस मांग लेता है, कभी वो आपसे s निकालता है। सब केसेस में एक ही फॉर्मूला लगेगा। बट ये सवाल तो MCQs टाइप के हैं। मेन जो यूज़ है हमारे पास, जो हमने कल से लेकर आज तक की थ्योरी पढ़ी है, उसको हम एक न्यूमेरिकल जो कि बड़ा वर्ड प्रॉब्लम है उसमें देखते हैं। है बहुत आसान, बहुत इंटरेस्टिंग है। समझेंगे तो ये सवाल मेरे ख्याल है 5 सेकंड से भी ज़्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन अगर नहीं समझ पाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ फार डज अ बॉय ऑन अ बाइसाइकिल ट्रेवल इन 10 revolutions if the diameter of the wheel of his bicycle each equals to 56 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो मुझे ये सवाल को ट्रांसलेट करना है कि ये मुझे इसने क्या दिया हुआ है और ये मुझसे क्या चाहता है। क्या चाहने का मतलब है मुझसे क्या रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। हाउ फार का मतलब है कितना दूर चला जाएगा एक लड़का अपनी बाइसाइकिल के ऊपर। अगर वो साइकिल के ऊपर पेडल मारता है, पेडल मारने से उसका जो व्हील है, साइकिल का जो पहिया है, वो 10 दफ़ा घूमे। आप जानते हैं कि आप में से तकरीबन सारे ही स्टूडेंट्स ने साइकिल तो ज़रूर चलाई हुई होगी। तो जब साइकिल चलाते हैं और पेडल मारते हैं तो उसका जो पहिया होता है, जो व्हील होता है, वो रिवॉल्व करना शुरू कर देता है। यानी कि रिवॉल्व करने का मतलब है घूमना शुरू कर देता है। तो अब वो बच्चा अगर अपनी बाइसाइकिल के ऊपर पैर मारता है और उसका जो पहिया है वो 10 दफ़ा रिवॉल्व कर जाता है। एक दफ़ा रिवॉल्व करेगा, साइकिल थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगी, दूसरी दफ़ा रिवॉल्व करेगा, साइकिल और बढ़ जाएगी, तीसरी दफ़ा। तो उसने ये काम 10 दफ़ा किया। उसके जो व्हील है वो 10 दफ़ा घूमा है, 10 चक्कर लगाए उसने। तो 10 चक्कर लगाने में साइकिल अपने ओरिजिन यानी कि इनिशियल पॉइंट से कितना आगे जाएगी, ये सवाल है। और उस व्हील का जो डायमीटर है वो 56 सेंटीमीटर है। अब स्टूडेंट, ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि साइकिल का जो व्हील होता है वो एक सर्किल होता है, और जब भी सर्किल की बात आएगी तो 2 चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए, एक उसका डायमीटर और एक उसका रेडियस। डायमीटर आपको दिया हुआ है उस व्हील का, कितना दिया हुआ है, डायमीटर इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। अब अगर डायमीटर दिया हुआ है आपको तो आप रेडियस बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि डायमीटर को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगा। मैं आपको एक चीज़ और समझा दूँ। बेसिकली डायमीटर क्या होता है, ये आपके पास सर्किल है, ये आपके पास सेंटर है। वो लाइन जो सेंटर से पास हो रही है पूरी लाइन और टच कर रही है 2 एंड्स को,
सर्किल के, दो एंड्स माने दो सिरों को टच कर रही है, तो ये कहलाता है डायमीटर। और डायमीटर को अगर आप आधा कर दें तो वो रेडियस हो जाता है। इसीलिए देखें डायमीटर अपॉन 2 जो होता है वो रेडियस होता है। डायमीटर इस केस में क्या दिया हुआ, 56 सेंटीमीटर, तो 56 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट एक चक्कर 1 रेवोल्यूशन में क्या होगा, 1 रेवोल्यूशन का मतलब है कि ये अगर आपका साइकिल व्हील है तो ये पूरा एक चक्कर लगा ले अगर, तो एक चक्कर लगाने में इसमें कितना डिस्टेंस कवर होगा, 2 पाई आर। क्यों 2 पाई आर, क्योंकि ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल है। सर्कमफेरेंस का मतलब होता है पूरा एक चक्कर, तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है 1 रेवोल्यूशन बराबर है 2 पाई आर। लेकिन यहाँ पर कितने रेवोल्यूशन है, 10। तो अगर एक रेवोल्यूशन 2 पाई आर है तो 10 रेवोल्यूशन क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो ये एक का है, ये 10 का आ गया, 10 2 ज़ा 20। पाई एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। पाई की जगह पर रखा 22/7। रेडियस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है 28। तो अब आप इसको चाहे तो कैलकुलेटर से करते हैं, चाहे तो विदाउट कैलकुलेटर 7 4 ज़ा 28। 20 को 22 को और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1760। अब क्योंकि रेडियस आपके पास सेंटीमीटर में है तो आपके पास आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा, 1700 सेंटीमीटर। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें, हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो 1760/100, तो ये हो जाएगा 17.6 मीटर। तो इस 17.6 मीटर का मतलब है कि जब उस बच्चे का व्हील, साइकिल का व्हील, ये मैंने व्हील बनाया है, बहुत अच्छा नहीं बना सका लेकिन ये व्हील बनाया है, जब ये व्हील 10 दफ़ा घूमेगा तो उसकी साइकिल कितना डिस्टेंस कर लेगी, कितना दूर चला जाएगा, हाउ फार माने कितना दूर चला जाएगा, वो चला जाएगा 17.6 मीटर दूर। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने ये सवाल किस तरह किया। तो स्टूडेंट ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट। 1-2 सवाल 9.1 के और करवाना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैं 9.2 के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आ जाऊँगा। काइंडली डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर। कोई चीज़ समझ में ना आए मुझसे ज़रूर पूछें, कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें, मैं आपकी वो प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूँगा। चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और कोई भी क्लास मिस नहीं करें। एक क्लास मिस करेंगे तो बहुत पीछे चले जाएंगे। आई होप कि आप सारे लेक्चर्स कंटिन्यूसली देख रहे होंगे। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।